अगर आप जिंदगी में कभी भी कोई भी ऐसा चिल्ला करना चाहते हैं जिसमें आप जिन्नात, मौकलात, परियां, देवियां, कोई चीज जिसको हाजिर करना चाहते हो, उनकी दावत देना चाहते हो, तो उस अमल को करने के लिए जो शरायत, जो लवाजमात, जो हिसार, जो इसराफ आमिर, रजालुल गैब से इजाजत, जो जो कुछ भी उस अमल के लिए दरकार होता है, वो आज सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन जो इस वीडियो को पूरा देख लेगा इंशाअल्लाह अजीज, और इस बातों पर जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों पर, उनके ऊपर अमल कर लेता है, तो वो शख्स जिंदगी में कभी भी नाकाम नहीं होगा। जी हाँ, वो मौकलात की दावत देना चाहे, वो जिन्नात की दावत देना चाहे, वो किसी परी को हाजिर करना चाहे, उसकी तस्खीर चाहता हो, वो किसी देवी या देवता की हाजिरी करना चाहता हो, डिस्पाइट दैट नूरी अमल कर रहा है, वो सिफली कर रहा है, इससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन इन शराइत को, इन लवाजमात को, इन बेसिक पढ़ाइयों को जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप वो कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अजीज आप कामयाब हो जाएंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन अली बूनी रहमतुल्लाह अलैह, गौस मोहम्मद ग्वालियारी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे पीरो मुर्शद सैयद सफदर महमूद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बावजदाद से जो एक जुमला शरायत, जी हाँ शरायत, दावत मौकलात, जिन्नात, देवियां, परियां, किसी भी चीज़ के लिए आपको ज़रूरी है, वो आज मैं आपको सब इस वीडियो में डेलिब्रेट करूंगा, सब इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप इन शरायत पर, इन पढ़ाइयों पर जो करनी है इस तरीके से करते हैं तो इंशाअल्लाह अजीज कभी भी आप नाकाम नहीं होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं कि मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया है। चैनल ज़ाहिरी बात है जब हम चलाते हैं तो इसके अखराजात हैं, लवाजमात हैं। आप लोगों से ताउन, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग अपने इस चहीते चैनल स्पिरिचुअल क्योर 369 को सपोर्ट करें और ये नीचे दिए गए नंबर पर अपनी सपोर्ट, डोनेशन, लंगर, जी हाँ लंगर का ऐलान मैं पहले भी करता रहता हूँ जो हम हर माह 11वीं शरीफ का दिलाते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अब जिस मकसद के लिए भी आप अपना डोनेशन भेजें तो वो मेंशन कर दीजिएगा कि आया ये चैनल की सपोर्ट के लिए है या ये लंगर वगैरह के लिए है, ये चैरिटी के लिए है। तो दोस्तों अमल की तरफ वापस आते हैं। तमाम जुमला आमलीन कामलीन इस अमर पर मुत्तफिक हैं, दावत मौकलात यानी कि मौकलात को दावत देने के लिए, उनको हाजिर करने के लिए, जिन्नात को, देवियों को, परियों को, ये जो शराइत मैं आप लोगों को बताने लगा हूं इन पर अमल करना लाजमी है। अगर एक शर्त भी तर्क या फौत हो जाती है यानी कि आप उसको नहीं करते तो आपका अमल बातिल हो जाता है, आपका अमल ज़ाया हो जाता है और आपको अमल दोबारा करना पड़ेगा। तो इन शराइत को, इन अमलियात को, हिसार को, इसराफ आमिर को आप सुन लीजिएगा, मैं इनको स्क्रीन पर भी दे दूंगा, इनको याद कर लीजिएगा, इन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अजीज आप कभी नाकाम नहीं होंगे। शर्त नंबर 1, जी हाँ शर्त नंबर ये है कि जो भी अमल आप करना चाहते हैं किसी भी चीज़ का, उसकी इबादत को, उसकी तहरीर को नहायत सेहत लफ्जी के साथ मुकम्मल तौर पर याद कर ले ताकि उसमें किसी किस्म का सकम, सहब, शक व शुबा ख़त्म हो जाए। उस्ताद कामिल या जिस शख्स से आपने इजाज़त हासिल की है उससे आप इबारत का तलफ़ुज़ दुरुस्त करवा लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इबारत दुरुस्त होगी तो आपका अमल भी फ़ौरन असर करेगा। नंबर 2 शर्त क्या है दोस्तों? जी हाँ, अमल शुरू करने से पहले इस्तिखारा ज़रूर करें। इस्तिखारा इस तरह ना करें कि ये अमल जो मैं करने लगा हूँ ये दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त। अमल हमेशा दुरुस्त होते हैं, ख़ास करके कलाम इलाही की तासीर में किसी किस्म का शक और गुमान नहीं रखना चाहिए। अमल हमेशा ठीक है, वो चाहे सिफली हैं चाहे नूरी हैं, क्योंकि ये अमल साल साल से चलते हुए आते हैं और हम लोगों तक जो सदरी और सीना ब सीना मुंतकिल होते हैं तो इनमें शक व शुबे की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए आमिल को बजाय कि ये इस्तिखारा करे कि आया ये अमल दुरुस्त है, वो सवाल इस्तिखारे में ये करे कि जो अमल मैं करने लगा हूँ आया मैं इस काबिल हूँ, क्या मैं इसमें कामयाब हो सकता हूँ। अपनी कैपेसिटी को हमेशा चेक करें, ना कि अमल को। इसके बाद जो अगली शर्त है अमल, जी हाँ दावत और मौकलात का अमल, जिस तरह हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है
तो इन अमलियात के लिए जो माह साबित कहलाते हैं, मुहर्रमुल हराम, रबीउल सानी, रज्जब, शवाल, जी हाँ, मुहर्रमुल हराम, रबीउल सानी, रज्जब और शवाल का महीना, ये माह साबित कहलाते हैं। इन महीनों में अगर आप किसी किस्म की दावत देते हैं, किसी जिन्नात परी की तस्खीर करना चाहते हैं, तो वो बाइज़्निल्लाह यूं होगी, क्योंकि ये माह साबित कहलाते हैं और इनमें तस्खीर का अमल बहुत जल्दी हो जाते हैं दोस्तों। अमल आप किसी भी माह की नौचंदी जुमेरात से शुरू करें। अगर आप माह साबित आपको अवेलेबल नहीं है तो माह ज़ोलजदैन या माह मुनकलब में भी आप लोग किसी भी माह अरूज माह की नौचंदी जुमेरात से शुरू करें और चांद की 14 तारीख तक, जी हाँ, चांद की 14 तारीख तक किसी भी दिन बेहतर जुमेरात को करें, अदरवाइज किसी भी दिन आप शुरू कर सकते हैं। 14 तारीख के बाद अमल करेंगे तो उसकी तासीर में, उसकी ताकत में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा दोस्तों। अगली शर्त जो है इसमें वो ये है कि जहां पर आप बैठें आपने वक़्त और जगह हमेशा एक रखनी है। आपका मकान खाली हो, पाक व साफ हो, खलवत गाह में सवाए मसल्ला या दीगर ज़रूरी सामान के जैसे कि अशिया खुर्दनोश हैं या बखूर वगैरह है, इसके अलावा कुछ ना हो। मकान बेहतर है आबादी से थोड़ा दूर हो, बेसमेंट में किसी में जगह मिल जाए आपको तो सबसे बेहतरीन है कि जहाँ पे बाहर का शोर शराबा आपको ना पहुंचे। अगर कहीं शोर शराबा बहुत ज्यादा आता है, आप डिस्टर्ब होते हैं, या रुई के 2 फाहे लेके उनको आप पानी में डिप करें, उनके ऊपर उनको निचोड़ कर थोड़ा थोड़ी काली मिर्च छिड़कें और वो अपने कानों में लगा लें। इससे आप बाहर के शोर गुल से महफूज रह जाएंगे। अक्सर आमिलीन, अक्सर बुजुर्गान अपनी पढ़ाइयों के लिए जेर ज़मीन खलवतगाह यानी कि तहखाने या ऐसी जगह का इंतखाब करते थे जहाँ पे अंधेरा हो। कमरा तंग और तारीक होना चाहिए तो बेहतर है छोटा कमरा हो जिसमें सिर्फ आपके बैठने की जगह हो। 4 बाई 4, 5 बाई 5, 7 फुट, 7 बाई 7 फुट का कमरा हो जाए। इसके बाद जो अगली शर्त है दोस्तों वो है अक्ले हलाल, यानी कि जो लुकमा आप खाते हैं वो मुश्तबा ना हो, क्योंकि एक हराम के लुकमे से 40 रोज तक दुआ कबूल नहीं होती और अमलियात में कमाल हासिल नहीं हो सकता। लबास, उसके बाद आ जाता है लबास हलाल और पाक हो। सफ़ेद लबास बगैर सिला हुआ इस्तेमाल करें। जी हाँ, ऐसा लबास जो आप एक ऊपर चादर के तौर पे ले लें और एक नीचे धोती बांध लें या चादर नीचे बांध लें, इस तरह का, और उसको सुई ना लगी हो दोस्तों। उसके बाद अयाम दावत में, जी हाँ, अयाम दावत में या दुरान अमल, दुरान पढ़ाई, जो बखूर उस मुतलका अमल का लिखा गया है वो लाजमी जलाएं। बेहतर है जो बखूर तहरीर किया है वो लाजमी जलाएं। अगर वो बखूर आपको मुयस्सर नहीं होता दोस्तों तो आप खाली अगरबत्ती जला सकते हैं। दौरान पढ़ाई आप बेहतर है एतकाफ की हालत में रहें। जी हाँ, हाजरात की, जिन्नात की, मौकलात की, देवी परियों की पढ़ाई के दौरान सबसे बेहतरीन अमल है कि आप खलवत इख्तियार करें, एतकाफ कर लें। एक खादिम, मुत्तकी, परहेजगार, बानमाजी जो नमाज पढ़ता हो उससे आप अपनी खिदमत के लिए रख लें कि वो आपका खाना बना दे। कम खाना, कम सोना इख्तियार करें और हत्तल इम्कान खुश रहें। लेट कर आप इसमें कोशिश करें दौरान अमल, दौरान पढ़ाई कि लेट कर आप ना सोएं, बल्कि दीवार के साथ टेक लगाकर या बैठे बैठे आप ऊँग लेने, बैठे बैठे आप लोग सो जाएं। ये ज्यादा बेहतर रहता है इस मामलात में। जब भी आपने बैठना है पढ़ाई के तो सिर्फ 2 जानू बैठा करें। इसके बाद जब पढ़ाई आप करें तो पूरी तसल्ली से करें। जी हाँ, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने पढ़ाई करनी है। पढ़ाई में आप लोगों ने जल्दबाजी ना करें ताकि किसी भी किस्म की कोई गलती का एहतमाल या अंदेशा ना रहे। हर वक्त बावजू रहें। रोजाना अमल से कबल गुस्ल लाजमी करें। कोशिश करें कि आपकी कोई नमाज कज़ा ना हो। दौरान अमल कोई और दूसरा अमल आप लोगों ने हरगिज हरगिज नहीं करना, यानी कि 2 अमल बैक वक्त आप शुरू नहीं कर सकते। अगर आप किसी के काम कर रहे हैं तो दौरान अमल, दौरान पढ़ाई, दौरान चिल्ला आप उन लोगों के कामों को रोक दें। नीयत अमल के मुताबिक हो। नीयत ये ना हो कि मैं मौकलात को तस्खीर कर लूंगा और अपने दुश्मन का जो है ना वो खात्मा करवा दूंगा, या मौकलात को जो है वो मैं हाजिर कर लूंगा और उनसे मैं दौलत मंगवा लूंगा, खजाना मंगवा लूंगा। ना ये कि कोई परी या देवी हाजिर हो जाएगी तो वो मेरा अय्याशी का सामान मुहैया करेगी मेरे लिए। दोस्तों, ये हाजरात हैं, मौकलात हैं, ये डकैत नहीं हैं, ये कातिल नहीं हैं, ये प्रोस्टिट्यूट्स नहीं हैं। तो इसलिए अमल इस तरह नियत करें कि मेरी इन मौकलात से, अमल से दोस्ती हो जाए, इन जिन्नात से, इन परियों से मेरी दोस्ती हो जाए,
सिद्के दिल भरे मेरा उनके साथ, और जो मैं काम कहूँ वो अगर शरई तौर पर जायज है तो वो करते। ये नीयत रखें, दिल को हसद, किबर और गुस्सा, कीना से पाक रखें, अपनी जुबान को झूठ से, गालम गलोच से पाक रखें। दौराने हैज औरतें या ऐसी औरतें जिनके बच्चे दूध पीते हैं वो अमलियात ना करें। अपने मुर्शद पर इत्काद रखें, मुर्शद की इजाज़त से अमल शुरू करें, या साहिब अमल जिसने वो अमल किया हो या वो जो आपको इजाज़त मुहैया कर रहा हो कि हाँ जी आया मैं इस अमल की इजाज़त आप लोगों को देता हूँ, आप इसको कर सकते हैं, उससे बाकायदा इजाज़त लें और कोशिश करें कि तहरीरी इजाज़त लें कि आप मुझे इस अमल की तहरीरी इजाज़त दे दें। साहिब अमल का जो भी एक मुनासिब खिदमत है, मुनासिब हदिया है, आप लोग वो कर दिया करें। तो अमल इजाज़त लेने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत जल्दी असर होगा। ना कि मुर्शद को या अपने कामिल को जिससे आप इजाज़त ले रहे हैं, अपने उस्ताद को, उसको तंग करके या जबरन या उसकी रजामंदी के बगैर इजाज़त लें, तो ऐसे अमल कामयाब नहीं होते दोस्तों। अमल पढ़ने का तरीका यह है कि तकमील शराइत खलवत के बाद अव्वल दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह ताला की सना करे, दुरूद शरीफ पढ़े, फिर अपना शजरा पढ़े, जो शजरा शरीफ है आपके बुजुर्गों से चलता आ रहा है वो पढ़े, फिर रजालुल गैब और अरवाह मुबारका पर जो है वो फातिहा, सूरह इखलास और दुरूद शरीफ भेजे। रजालुल गैब को सलाम करे और उनकी नक्शे में चेक करके उनकी तरफ पुश्त करके अमल करे। अगर किसी अमल में सिर्फ ये कहा गया हो कि आपने किबला रुख मुंह करना है या मशरिक की तरफ करना है या शमाल की तरफ आपने मुंह करना है, तो फिर आपने रजालुल गैब को सिर्फ सलाम करना है। रजाल गैब को सलाम करने के बाद आप एक दफ़ा उनकी तरफ पुश्त करके बैठें, उनसे इजाज़त लें, और जिस तरह अमल की इजाज़त या जिस तरह उसकी शर्त बताई गई है कि फ़लाँ तरफ आपने मुंह तरफ करके बैठना है, तो आप उसी तरफ बैठ जाएंगे। अव्वल जिस रोज़ अमल शुरू करें, जिस जगह शुरू करें, उस जगह को, उस वक़्त को आपने लाजमन पकड़ के रखना है, यानी कि वक़्त और जगह आपकी एक हो। अमल से पहले, जी हाँ, अमल से पहले अगर आपने कोई परिंदे या कोई जानवर रखे हैं तो उनको रिहा कर दें, उनको उड़ा दें, या कोई बाहर से जानवर लेकर उसको अल्लाह की राह में उड़ा दें सदका जारिया के तौर पर। दौरान अमल अगर आपको कोई खौफनाक चीज़ नज़र आती है तो उससे हरगिज़ ना डरें। जिन्नात और मौकलात जब आ जाएं तो उनसे नहायत मतानियत से, तहम्मुल से बातचीत करें कि जिस चीज़ को हम खुद बुला रहे हैं, जी हाँ, जिनको पढ़ाई करके हम खुद बुला रहे हैं, उनसे हमको क्या डरना दोस्तों। बात तो ये है कि इंसान उस चीज़ से डरे जो अचानक आ जाए, आपके ऊपर प्रेशर डाले। आप इन चीज़ों को खुद हाजिर कर रहे हैं तो ताकतवर कौन हुआ? आप। जी हाँ, जो उसकी पढ़ाई करे और जिसके बुलाने की वजह से वो चीज़, वो ताकत मजबूर हो गई है कि वो आपके पास हाजिर हो, तो उसका तो काम है डराना, ताकि आप डर जाएं, अमल में आपको रुजत आ जाए, आपका दिमाग पकड़ा जाए और आप लोग उसको मुसख्खिर ना कर सकें। तो अमल के लिए ऐसा शख्स जिसके डर हो, जिसके अंदर वहम हो, जो बुज़दिल शख्स हो, या जिसका हार्ट का प्रॉब्लम हो, दिल का मसाइल हो, हार्ट अटैक आ चुका हो, स्टंट डल चुके हो, बाईपास हो चुका हो, या दिमागी तौर पर कमज़ोर हो, ऐसा शख्स हरगिज़ इन हाजरात के अमलों को ना करे दोस्तों। अगर जब मौकल हाजिर हो जाता है तो ज़ाहिरी बात है उसने अपनी ज़ुबान में बात करनी है, लेकिन जब आप उसको इस चीज़ का हुक्म देंगे, उससे ये कहेंगे कि जी आप मेरी ज़ुबान में बात करो ताकि मुझे आपकी समझ आ सके, तो वो आपकी ज़ुबान में आपसे बात करना शुरू कर देगा। उनसे कौलो करार इस तरह का करें जब वो हाजिर हो जाएं तो जो आप लोग निभा सकें। उनसे ताहयात जो है ना वो उनकी तस्खीर का अहद मत करें, वरना ये अहद आपकी कब्र पर जो है अजाब बनकर नाजिल होगा। ये अरवाह, ये जिन्नात, ये मौकलात, ये देवियाँ, ये परियां, जब आपने उनसे ताहयात हर तरह का ये अहद किया होगा कि तुम हमेशा मेरे पास रहोगे, तो वो आपकी कब्र पे भी ऊपर आकर बैठे रहेंगे। इसके साथ जब ये हाजिर हो जाएं तो आपने इनसे ये इकरार करवाना है कि जब मैं तुम्हें बुलाऊं तुमने उस वक्त आना है, मेरी मर्जी के बगैर तुम हरगिज़ नहीं आ सकते। इस चीज़ को याद रखिएगा कि मेरी मर्जी के बगैर तुम हरगिज़ नहीं आ सकते। जो भेंट, जो सदका, जो न्याज मैं तुमको दूंगा वो तुमको कबूल करनी पड़ेगी, तुम्हारी अपनी मर्जी की न्याज मैं नहीं दूंगा। इसके बाद आप उनसे दोबारा हाजिरी का आसान तरीका पूछ लें और उनको जाने दें। प्लीज़ आप जो मौकलात से अहद करें, यानी कि वो आपसे जो कौल करार करते हैं, तो ज़ाहिरी बात है कुछ आप अपनी शर्तें मनवाएंगे, कुछ अगली चीज़ अपनी शर्तें मनवाती है, तभी जो है ना वो बराबरी का माहौल बनता है और दोस्ती चलती है और वो आपके काम करते हैं। तो कोई
इस तरह की शर्त ना लगाएं जो आप पूरी ना कर सकें, और जो भी शराइत आप उससे तय करें आप उस पर पाबंद रहेंगे। इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद जो सबसे बड़ी सबसे मेन शर्त है वो है तर्क हैवानात जलाली और जमाली। जी हाँ, तर्क हैवानात जलाली जमाली मकरूहात महरमात एहरामी का ख्याल करें। जलाली में जी हाँ परहेज जलाली क्या है? परहेज जलाली में गोश्त हर किस्म का, मछली, अंडा, शहद, मुश्क, चूना, सद्दफ, आबे मुश्क और इस कबील से जो कुछ है जो चमड़े से बनती है, हैवानात से बनती है, जमीन में उगती है, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते दोस्तों। हत्ता के गोश्त की बू से भी आपने बचना है। जमा से आपने मुकम्मल परहेज करना है और 40 रोज आपने ये परहेज करना है दौरान अमल। अगर अमल 40 रोज का है और अमल शुरू करने से कम 3 दिन पहले आप परहेज शुरू कर देंगे। परहेज जमाली क्या है दोस्तों? जी हाँ, परहेज जमाली की तरफ आ जाते हैं। दूध, दही, मक्खन, सिरका, नमक जो मसनूई बनता है, आयोडीन वाला बनता है, समंदर से बनता है, पहाड़ी या पत्थर वाला नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, समुद्री नमक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। चीनी, घी, सुरख मिर्च, शक्कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्ज हर वो चीज जो रूह से निकलती है। जी हाँ, ऐसी तमाम अशिया जो जानवरों से निकलती हैं, किसी भी रूह से निकलती हैं, मुर्गी से, मछली, भैंस से, गाय से, ऊंट से, आप उनसे बनने वाले किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप हर किस्म के जमा से परहेज करेंगे, हत्ता के औरत को आप देखें भी ना, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं मकरूहात क्या है। जी लहसुन, प्याज, हिंग वगैरह ऐसी अशिया जो बदबूदार हो, पान, सिगरेट, बीड़ी, लहसुन, प्याज, हिंग, ये सब मकरूहात में आ जाती हैं। महरमात एहरामी या मुहर्रमात एहरामी क्या है दोस्तों? बनाव सिंगार करना, लिबास अच्छा पहनना, कीमती पहनना, फसद यानी कि बाल कटवाना या हजामत करवाना, सिला हुआ कपड़ा पहनना, किसी जानवर यानी कि चूंटी, कीड़ी, कीड़े या जूं, हत्ता के जूं तक को मारना, ये सब मना है। अमल शुरू करने से पहले बेहतर है कि आप एक हल्का सा मुसख्खल ले लें। मुसख्खल यानी जिसको हम कहते हैं कि आप एक दफ़ा अपना पेट वॉश कर लें। जी, पेट वॉश करने के बाद आपने सबसे पहले, जी हाँ, पेट वॉश करने का अगर नुस्खा आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सना मक्की, मस्तगी रूमी, गुलाब के फूल और मुनक्का बगैर दाने के लेकर 3-3 माशा ले लें और पानी में डालकर आप उसको उबाल लें। 1 कप पानी वो बन जाएगा, उसमें थोड़ी सी शक्कर डालें और उसको आप पी लें। सब चीज़ों को मिक्स करके आप पी लें। चंद पखाने आने से आपका पेट साफ हो जाएगा। अब दौरान अमल आपने जो ग़िज़ा खानी है वो सिर्फ जौ की रोटी है। रोग़न ज़ैतून आप उसमें मिला के खा सकते हैं, या उबले हुए चावल है, उबले हुए चने की दाल है। नमक आप इसमें पत्थर वाला इस्तेमाल करेंगे, कूट के, या पत्थर वाला नमक आपको पिसा हुआ मिल जाए तो वो आप खा सकते हैं दोस्तों। गंदुम आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी परहेज मैंने आप लोगों को बता दिए। हर रोज अमल करने से पहले इसराफ आमिर आपने लाजमी करना है। इसराफ आमिर, जी हाँ, इसराफ आमिर नूरी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसराफ आमिर सिफली पर मैं एक वीडियो पहले लगा चुका हूँ। अब इसराफ आमिर नूरी को सुन लें। ये मैंने लिखा है ताकि कोई तहरीर इसमें आपको कोई लफ्ज़ गलत ना हो जाए। मैं स्क्रीन पर भी इसको दे देता हूँ। ये दोस्तों इसराफ आमिर था। इसराफ आमिर मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब जी हाँ, आप इसराफ आमिर करने के बाद जो सबसे पहला काम आपने करना है वो ये है कि आयतल कुर्सी आपने 7 मरतबा पढ़नी है। आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद आपने हिसार लगाना है। हिसार आयतल कुर्सी के साथ आप कौन सा लगाएंगे? वो ये वाला पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह, गिर्द बा गिर्द, हजार दर हजार, हसार बस्तम कुफले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोजाना लाइट चली गई है दोस्तों, तो थोड़ा अगर ब्राइटनेस कम हो गई हो तो माजरत चाहता हूं। इसके बाद आपने 1 मरतबा या 3 मरतबा रोजाना अमल से पहले या अमल के बाद या शुरू दिन में इस्मा रदे रुजत पढ़ने हैं। जी हाँ, इस्मा रदे रुजत आप लाजमी पढ़ेंगे, क्योंकि इस तरह इस अमल की रुजत आप तक नहीं आएगी। इसके जितने भी असरात हैं, जितने भी बैड इफेक्ट्स हैं, वो आपसे दूर हो जाएंगे। अक्सर लोग इन अमलियात में डर जाते हैं। डरने के बाद वो दीवाने और मजनून हो जाते हैं, क्योंकि उनको रुजत हो जाती है। रुजत, इस्मा रुजत जो है, इस्मा रदे रुजत, जी हाँ, इस्मा रद्द रुजत यानी कि रुजत को ख़त्म करने वाले इस्म, रुजत को ख़त्म करने वाले नाम, वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ, उसको स्क्रीन पे भी दे देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलीकन मलीकन खालिकन मखलूकन काफियन शाफियन अर्तज़ा मुर्तज़ा बहक या बदूहु नज़ल मिनल कुरान मा हुवा शिफान
व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुल ज़ालिमीन इल्ला खसारा बहक असातन सालन सालासन वलूसन रद्द कुल्ली दावतिन व रद्द कुल्ली रुज्जतिन व रद्द कुल्ली बलियातिन व रद्द कुल्ली रजालुल गैब बरहमतिका या रहमुर राहिमीन। के बाद जो आखिरी शर्त है दोस्तों वो है रजालुल गैब। रजालुल गैब की कचहरी हर रोज कमरी हिसाब से मुख्तलिफ सिमतों में होती है, लिहाजा अमल से कबल रजालुल गैब की सिमत मुंह करके ये सलाम जो मैं आप लोगों को बताने लगा उसको 3 दफा पढ़ना है, फिर उनकी तरफ पुष्ट करके आपने बैठ जाना है। अगर किसी अमल में पाबंदी है कि जी आपने मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब या किसी खास तरफ मुंह करके आपने बैठना है, तो आप पहले इसी तरह रजालुल गैब को 3 दफा सलाम करेंगे, फिर उनकी तरफ पुष्ट करके बैठेंगे, फिर अपनी मुतलका सिमत की तरफ आप मूव हो जाएंगे। ये इसका तरीकाकार है दोस्तों। रजालुल गैब का सलाम क्या है दोस्तों, उसको सुन लें। अस्सलाम वालेकुम या रजालुल गैब व या अरवाहुल मुक़द्दस अग़ीसूनी बिग़ौसतिन व अंज़ुरनी बिनज़रतिन या रुकबाउ व नुकबाउ व या नुजबाउ व या अब्दालु व या उतादु व या अक्ताबु या कुतुबुल अक्ताबी अमदुदनी फ़ी हाज़िल अम्री सलामकुमुल्लाह तआला फ़िद दुनिया वल आखिरह बहक़्क़ि सय्यदना व नबियना मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम या रजालुल गैबी व या अरवाहुल मुक़द्दसा अग़िसूनी बिग़ौसतिन व उन्ज़ुरनी बिनज़रतिन या रुकबाउ व या नुकबाउ व या नुजबाउ व या अब्दालु व या उतादु व या अक्ताबु या कुतुबुल अक्ताबी अमदुदनी फ़ी हाज़िल अम्री सलामकुमुल्लाह तआला फ़िद दुनिया वल आखिरह बिहक़्क़ि सय्यदना नबियना मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन। ये दोस्तों सलाम रजालुल गैब का सलाम था। उम्मीद करता हूं कि अमल आप लोगों को पसंद आएगा। ये अमल अगर आप इन शराइत पर इस तरीके से अमल कर लेते हैं और अपना काम आप दावत जो भी देना चाहते हैं उसको करें, इंशाअल्लाह ताला आप ना सिर्फ कामयाब होंगे बल्कि आप मुझे दुआएं देंगे। याद रखिएगा दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप या मैं एक ही चिल्ले में कामयाब हो जाएं। दोस्तों बुजुर्गों ने फरमाया है कि किसी भी अमल को कम से कम 3 चिल्लों तक करें। जी हाँ, अगर 3 चिल्लों में आपको कामयाबी नहीं होती तो आप उसको छोड़ दें। दरमियान में अमल भी अगर आप छोड़ते हैं तो उसकी रुजत है, उसके असरात हैं। तो इस चीज से परहेज करें कि आप अमल को दरमियान में छोड़ दें, या अमल आप जो है ना वो एक चिल्ला करके आप थक जाएं और ये कहें कि ये तो अमल ही नाकिस है, ये बेकार है। जी हाँ, हमेशा इस चीज पर गौर करें कि आया इस अमल के दौरान मुझसे क्या कोताही हो गई है, क्या मुझसे गलती हुई है। अपनी उस कोताही पे, अपनी उस गलती को आप तस्लीम करें, उसकी तस्सीह करें और अमल को दोबारा करें। 1 दफा करें, 2 दफा करें, 3 दफा करें, जरूरत पड़े 4 दफा 5 दफा करें। अमल की जान ना छोड़ें। अमल इंशाअल्लाह अज़ीज आपके काबू में आएगा। ये देवियां, परियां, जिन्नात, मौकलात अल्लाह ताला ने इंसान के ताबे फरमाए हैं। ये इंसान ही है जो उनको मुसख्खिर करके बाइज़्निल्लाह, जी हाँ, इनकी तस्खीर अगर होनी तो अल्लाह ताला के हुक्म से होनी है, अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला की इज़्ज़त से होनी है। तो बाइज़्निल्लाह ये इंसान ही है जो इनको तस्खीर कर लेता है। अल्लाह ताला मेरे इस काविश को कबूल और मंजूर फरमाए। जो मैंने आपके सामने तमाम मरातब, तमाम मदारिज, तमाम बातें जो सीना बा सीना चलती आ रही हैं आप लोगों के सामने खोल के रख दी। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर। अमल पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए अमल। अल्लाह निगहबान।